बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर खारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी है। ISPR के मुताबिक जिला योब के इलाके संबाजा में खारिज ने दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 6 खारिज जहन्नुम वासिल हुए। मारे गए खारिज से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान अफगान बुरी हुकूमत से बारहा कहता आ रहा है कि अपनी जानिब से बॉर्डर मैनेजमेंट मौसर बनाए। तवक्को है अफगान बुरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटी बना थी। कानून इंसाफ कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। इलामी के मुताबिक कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल होंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन और लॉ एंड जस्टिस कमीशन और सुप्रीम जुडिशल कमीशन के लिए उनकी तकर्रियों के लिए जो है कमेटी बनाई है और बाकायदा तौर पर इसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक कानून इंसाफ कमीशन की सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, जबकि कमेटी में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल होंगे। और इसी तरह कमेटी नई चीफ सेक्रेटरी की नामजद करदा उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेंगे। इसी तरह जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है। एलामिया के मुताबिक कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो शामिल होंगे। जस्टिस जमाल खान मुंतखब और अटॉर्नी जनरल भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ठीक है, कमेटी का हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक तस्नीम सुल्ताना, खालिद हुसैन, उस्मान अली हादी, निसार भबरो, जाफर अफजा, हसन अकबर को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई है। जुडिशल कमीशन ने अब्दुल हामिद, जान अली जुनेजो, मीरा मोहम्मद शाह, अली हैदर और रियाजत अली और फयाजुल हसन शाह को भी सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी बैंक ने हाइड्रोल तवानाई और इदारों में इस्लाहात समेत कई शोबों में ताउन किया। आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकतदारी मजबूत है। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। शराकतदारी से IT के शोबे में भी तरक्की होगी। जो इस्लाहात हो रही हैं वो दिहाइयों पहले होनी चाहिए थी। करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दूसरे शोबों को मुयस्सर होंगे। वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। Very important projects were built in Pakistan, ranging from hydropower generation, Pakistan's history in terms of our very strong relation with the World Bank. World Bank के साथ ये country program जो 10 साल के ऊपर मुहित है, country partnership framework program which spans over promoting agriculture and of course IT-led initiatives. It should have been done decades ago, which is being done today, but I believe in the fact that it is never too late. The World Bank, which has supported Pakistan over a period of time, $20 अरब की सरमायाकारी होगी तालीम के मैदान में, सेहत के शोबे में और जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। इंशाअल्लाह मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान के अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का बाज़ाब्ता खत भेजा है। वज़ीर खारिजा ने भी नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रुकन पंजाब असम्बली उसामा लगारी की रिहाइश गाह पर आमद। उसामा लगारी की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने MPA रुकन पंजाब असम्बली उसामा लगारी की रिहाइशगाह गई, जहाँ पर मरीम नवाज शरीफ ने उसामा लगारी की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया।
वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने उसामा लगारी और दीगर अहल खाना से इजहार ताज़ियत की। मरीम नवाज शरीफ ने MPA उसामा लगारी की वादा के साल सवाब के लिए फातह खानी भी की। मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि माँ का रिश्ता अनमोल है, बिछड़े का दुख बर्दाश्त करना दुश्वारी अमल है। माँ के बिछड़ने की क़यामत जैसे दुख से गुजर चुकी हूँ, दुआ है अल्लाह ताला माँ को सलामत रखे। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे आला ब्यूरोक्रेट्स को तरक्की देने के लिए हाई पावर बोर्ड के इजलास का मामला। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ की हाई पावर बोर्ड इजलास का मेंबर बना दिया गया। मामला 7 माह से ज़ेर इल्तवा था। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा हाई पावर बोर्ड में शमूलियत की दरख्वास्त की थी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है आला ब्यूरोक्रेट्स की तरक्की देने के लिए हाई पावर बोर्ड के इजलास का मामला। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ को हाई पावर बोर्ड इजलास का मेंबर बना दिया गया। मामला 7 माह से ज़ेर इल्तवा था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। मुश्तरका इजलास में निगरान दौर की ज़ेर इल्तवा कानून साजी की मंजूरी ली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच के क़याम की करारदाद मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है वो कल सुबह 10 बजे जो है वो तलब किया गया है और इस अहम इजलास में निगरान दौर के टाइम पर जो सेनेट से कानून साजी हुई थी, कौमी असम्बली में जो आम इंतखाबात की ताखीर के बायस वो लैप्स कर गई थी, उसकी मंजूरी ली जाएगी। और इसके अलावा जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके तहत जो ज्वाइंट सिटिंग ने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जो है वो करारदाद की मंजूरी देनी है, वो भी ली जाएगी। जबकि इसके अलावा दीगर जो ज़ेर इल्तिवा कानून साजी है वो मंजूरी ली जाएगी। बहुत शुक्रिया वकार आपका। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। बैरिस्टर गौहर ने बड़ा ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत को जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए 7 रोज़ का वक्त दिया था। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन का ऐलान ना होने पर मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। देखिए, आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बाकी वकला की भी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाज़े कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मज़ीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। सेनेटर इरफान सदीकी ने बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया। हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर PTI मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो वजूहात लिख कर दे। मुज़ाकरात का अमल उनकी पेशरफ से ही शुरू हुआ था। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। PTI वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं और ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने खुद ही एतराफ़े जुर्म किया है कि हमारे लोग गुमराह हुए। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं। करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने, और मैं ज़रा ओपनली कहता था। वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, लेकिन मैं थ्रू आउट अपना मेंटेन रखा है कि ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात में। PTI वाले ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं। ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात का एक बड़ी बुनियादी बात है कि वो जुडिशल कमीशन का एक्सक्यूज़ बना के उन्होंने मुज़ाकरात खात्मा किया है। ये एक्सक्यूज़ ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए थे, यानी उन्होंने इतराफ़े जुर्म जो है वो किया है लेकिन उसको गुमराही पे डाल दिया है।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्शील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी समझती है हर सियासी पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान में भी बातचीत से हल निकलेगा। बानी पीचाई को सजा हुई तो पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा बाहर नहीं निकला। ये अपने मुखालिफिन को चोर, डाकू और खुद को ईमानदार कहते थे। इन्हें अपने जराइम का हिसाब देना होगा। पीपुल्स पार्टी समझती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा। चंद दिन पहले इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई। आपने देखा कोई एक बंदा आपको शहर में नजर आया? इमरान खान और पीटीआई की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो झूठ फैलाते हैं, उसका हल क्या होगा? बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमिन का पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस की भारी नफरी असेंबली चौक के एतराफ में मौजूद है। KPK में सरकारी मुलाजमिन का पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का इख्तिताम मुस्बत जोन से हुआ। 100 इंडेक्स 594 पॉइंट्स इजाफे से 1,14,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद हुआ, जबकि मुल्क भर में सोने की कीमत में कमी हो गई। फी तोला सोना 750 रुपये कमी के बाद 2,86,700 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे की कमी हो गई।